ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
गीता पढ़ाए, गीता पढ़े और गीता पढ़ाए, गीता पढ़े और गीता पढ़ाए, गीता पढ़े और गीता पढ़ाए। आप जगे औरों को जगाए, आप जगे औरों को जगाए, आप हंसे औरों को हंसाए, आप हंसे औरों को हंसाए। गीता को जीवन का गीत बनाए, गीता को जीवन का गीत बनाए, गीता को जीवन का गीत बनाए। हे नाथ नारायण वासुदेव, गीता को जीवन का गीत बनाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण 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 नारायण। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन। श्रीमद् भगवद गीता की सत्संग यात्रा जो पिछले लगभग एक सप्ताह से प्रारंभ हुई, आज हरियाणा के इस ऐतिहासिक धार्मिक नगर नारनौल में 3 दिवसीय सत्संग का ये भाव यहाँ के श्री कृष्ण कृपा परिवार, जियो गीता परिवार के सौजन्य से इससे पूर्व कि हम सत्संग भाव में प्रवेश करें, ये संकेत कि सत्संग स्थल में केवल और केवल सत्संग भाव के साथ बैठे, मोबाइल का प्रयोग यहाँ बैठकर बिल्कुल नहीं। अपने अपने मोबाइल शांत मुद्रा में साइलेंट मोड में रखें
और सत्संग स्थल में आपस में बात भी नहीं, यहाँ बैठकर केवल भीतर की जिज्ञासा और भाव सत्संग के साथ जुड़ा हुआ। प्रार्थना के वाक्य, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में स्वाभाविक ही वातावरण में शीतलता प्रारंभ होती है। श्रावण से पीछे देखें, यदि हम ज्येष्ठ और आषाढ़ के तपती गर्मी और उस गर्मी के कारण तप्त कहीं पृथ्वी और कहीं तप्त वातावरण, ऐसे में राहत देता है आकर के श्रावण मास। श्रावण मास के प्रारंभ होते हैं एक उम्मीद जगने लगती है कि अब ये श्रावण मास वातावरण की तपन को मिटा देगा, वातावरण के रूखेपन को समाप्त कर देगा और समूचे वातावरण में नई हरियाली, खुशहाली, शीतलता का दर्शन करवाएगा। एक बात आज प्रारंभ में ही हम थोड़ा सा, क्योंकि सत्संग के आज प्रथम दिन है, इंद्र देवता अपने भाव से अपनी कृपा वर्षा खूब खुले रूप में कर रहे हैं और शायद काफ़ी समय से यहाँ बरसात वाला आज के दिन में मौसम बना हुआ है। एक बात आप विचार करें कि जब गर्मी बहुत बढ़ रही होती है, उस समय गर्मी को दूर करने के लिए यदि हम किसी पंखे का, कूलर का या बहुत अधिक होगा तो एसी का सहारा लेंगे, लेकिन एसी उसी समय तक आपको शीतलता देगा जिस समय तक आप एसी के आगे बैठे हो, है या नहीं ऐसा? और वहीं तक शीतलता देगा जहां एसी लगा है, आप बैठे हैं वहां। एसी जहां है वहां से उठकर बाहर आओगे फिर गर्मी, क्योंकि वातावरण में तो तपन है ना, वातावरण में तो गर्मी है। वो तो थोड़ी स्थान पर और थोड़े समय के लिए जहां एसी है वहां शीतलता है केवल। और ऐसे में कई बार क्या अधिकतर जब गर्मी बढ़ती है तो बार बार ध्यान आकाश की ओर जाता है, रह रहकर आकाश की ओर दृष्टि जाती है कि बादल बने या नहीं, और बादल बरसे, ऐसा भी एक भाव स्वाभाविक सबके भीतर होता है, क्योंकि एक स्वाभाविक सी स्थिति है
कि जब गर्मी होती है एसी लगेगा तो एक स्थान की सीमा में उसकी शीतलता बनेगी, लेकिन जब बरसात होती है तो समूचे वातावरण की गर्मी दूर हो जाती है, पूरे वातावरण में शीतलता आ जाती है और तब किसी एसी की आवश्यकता भी नहीं रहती इतनी। बिल्कुल यही स्थिति श्रीमद् भगवद गीता के भाव के साथ लेते हुए बिल्कुल यही स्थिति जीवन में भी है। बाहर का तपन का भाव, बाहर भी कहीं ना कहीं गर्मी होती है, तपन होती है, लेकिन अंदर भी कहीं ना कहीं चिंताओं की तपन, अंदर भी कहीं ना कहीं तनाव की तपन, टेंशन्स की तपन। जब अंदर कोई चिंता होती है, कोई टेंशन होती है, तो अंदर भी लगता है कि जैसे एक तपन सी महसूस हो रही है, एक जलन सी महसूस हो रही है। और ऐसे में कोई ये सोचे कि मैं कहीं घूम आऊं कुछ देर के लिए तो शायद ये चिंताओं की गर्मी दूर हो जाए। हो सकता है थोड़ी देर के लिए, जब तक आप कहीं घूम रहे हों उतनी देर के लिए कुछ राहत मिल जाए, या कहीं कुछ खा पी लें, बाहर के एंजॉयमेंट्स एक शब्द कहें तो थोड़ी देर की राहत दे सकते हैं, लेकिन चिंताओं की गर्मी तो अंदर मन में है ना, चिंताओं की तपन तो मन में भरी हुई है। मन की चिंताओं की तपन कैसे मिटेगी? वो तो थोड़ी देर का सुख मिला फिर मन वैसे का वैसा चिंता में उलझ जाएगा। जैसे बाहर बरसात होती है और वो बरसात समूचे वातावरण की चिंता दूर कर देती है, ऐसे ही जब प्रभु की कृपा की बरसात होती है, प्रभु के नाम रस की बरसात होती है, या गीता ज्ञान अमृत की बरसात जीवन में होती है, तो वो बरसात भीतर एक शाश्वत शांति लेकर आती है, एक स्वाभाविक आनंद लेकर आती है। वो बरसात प्रभु की कृपा की बरसात, प्रेम की बरसात, नाम रस की बरसात या ज्ञानामृत की बरसात। इसलिए आवश्यकता है जीवन में कि हम जीवन की यात्रा को उस आनंद के साथ जोड़ें। पिछले दिनों से जो एक विषय चल रहा है उसी को आगे लेकर बढ़ेंगे कि मनुष्य जीवन मिला है, जीवन की स्वाभाविक जो मांग है वो मांग है आनंद, वो मांग है शांति। और वह आनंद बिना ईश्वर के, बिना परमात्मा के मिलने वाला नहीं है। संसार कुछ देर का सुख देता है, दे सकता है, और वो भी बाहर का सुख देख करके। कोई सुख कभी देख करके लिया जाता है कि अच्छे दृश्य देखे, बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी देर का सुख मिला। कोई सुख कोई अपने अनुकूल गीत संगीत सुनकर के कानों के द्वारा लिया जाता है, लेकिन वो भी थोड़ी देर का ही होता है, तो मन की चिंताएं नहीं उससे मिटती। कोई सुख कोई अच्छा खा पी करके लिया जाता है, जीवा का रस उसके माध्यम से मिलता है, या अलग अलग स्थितियों में। ये सारे के सारे सुख भगवद गीता के अनुसार ये इंद्रिय विषयों के द्वारा मिलने वाले सुख हैं, और वो उतनी देर तक मिलते हैं। दो बातें हैं उसमें, जब तक कोई विषय आपके अनुकूल है और खाने की चीज है, एक चीज किसी को अच्छी लगती है उसको उससे सुख मिलता है, लेकिन दूसरे को नहीं अनुकूल लगती, नहीं मुझे नहीं पसंद ये, तो उसके आगे रख भी दोगे उसे सुख मिलेगा क्या? उससे नहीं मिलेगा, क्योंकि मन के अनुकूल, हमें अनुकूल नहीं लग रही, या स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं, या अपने मन ने अनुकूल नहीं माना। ऐसे ही कोई भी वस्तु, हर व्यक्ति के अलग अलग विषय हैं। किसी को देखने में कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है,
किसी को खाने में कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को पहनने में कोई अलग पोशाक अच्छी लगती है, किसी को अलग अच्छी लगती है। ऐसे ही घूमने में भी किसी का मन कहीं घूमने का, किसी का मन कहीं और घूम करके सुख लेने का। वो सबके अलग अलग विषय हैं, अलग अलग स्थितियां। लेकिन जैसे आपको बताया कि एसी कमरे में बैठ कर के उतनी देर का सुख जब तक वहां बैठे हैं, और वहीं तक का सुख जब तक जहां एसी लगा है, आगे पीछे नहीं। बाहर आओगे तो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। एकाएक एसी की बहुत तेज कूलिंग में बैठे हैं और एकाएक बाहर आकर के बहुत तेज गर्मी उसमें निकल पड़े तो कई बार साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। गर्म सर्द होने का भय भी, आशंका भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही संसार के सुख ये थोड़ी देर के सुख होते हैं, क्षणिक सुख होते हैं, और इनके साइड इफेक्ट भी साथ हैं। अब मान लो शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल कोई चीज नहीं है, खाए जाओ केवल जीभ के स्वाद के कारण, जीभ रस ले रही है, खाए जाओ तो साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा? निश्चित होगा। या कोई भी सी मोबाइल है, मोबाइल को जरूरत से अधिक अगर आंखें मोबाइल में ही गड़ाए रखो बहुत देर तक, तो साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा? निश्चित होगा, और दिखाई देने लगे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मे, या धीरे धीरे अब तो ये ऑनलाइन क्लासेस का जो ट्रेंड बन गया, भगवान कृपा करें कि शीघ्र ही ये कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो समाप्त हो और सब स्वाभाविक रूप में स्कूल कॉलेज इत्यादि जा कर के अपनी पढ़ाई कर सके। वरना सच में ये मोबाइल जितना नुकसान कर रहा है और भविष्य में जो इसके परिणाम होंगे वो वास्तव में भगवान कृपा बनाए कि कोई ऐसी स्थिति वाले परिणाम ना हो, लेकिन इसका सीधा इफेक्ट ब्रेन सेल्स पर पड़ता है। जब बहुत अधिक हम उसमें अपने आप को लगातार लगाए रखते हैं आंखें खोल करके, ब्रेन सेल्स पर, आंखों के रेटिना पर। संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो। अंग्रेजी में एक छोटा सा वाक्य है, नो जॉय विदाउट एलॉय। बाहर का कोई जॉय नहीं जिसमें एलॉय मिश्रण नहीं कहीं ना कहीं दुख का, लेकिन ये प्रभु नाम का आनंद, प्रभु प्रेम का आनंद, वहां कोई साइड इफेक्ट नहीं किसी भी तरह का। वो शुद्ध आनंद है, वो शाश्वत आनंद है, वो सदा रहने वाला आनंद है। इसलिए भगवद गीता जीव को ईश्वर की ओर मोड़ करके संसार के व्यवहार करने की प्रेरणा वाला ग्रंथ है। व्यवहार छुड़वाने वाला नहीं, कर्म का त्याग करवाने वाला नहीं है गीता का ग्रंथ। कर्म करें, लेकिन कर्म भी जिस अवस्था में आनंद बन जाए, अपने कर्म अपनी समस्या ना बने, अपने कर्म अपना भार ना बने। गीता का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? कर्म के जाल में जीव उलझता चला जाता है, उलझता चला जाता है, और बाद में निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जैसे मकड़ी अपने बनाए जाल में उलझ जाती है, निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता उसको। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, कर गया। अर्जुन की यही चिंता थी। जब अर्जुन बार बार कह रहा था कि आज का दिन जो है कौरवों ने जो चक्रव्यूह बना रखा है, तो लगा कि अभिमन्यु, लेकिन अर्जुन ने कहा कि अभिमन्यु प्रवेश करना तो जानता है, लेकिन उस चक्रव्यूह से निकलना कैसे है वो अर्जुन नहीं जानता।
वो अभिमन्यु नहीं जानता। और यही कारण था कि अभिमन्यु ने जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया, भले ही सबने मिलकर के कुछ इस ढंग की स्थिति बना दी, कौरवी मुख्य योद्धाओं ने, वो उनका एक षड्यंत्र तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बात यह भी है कि अभिमन्यु प्रवेश करना जानता था, उसमें निकलने का मार्ग, निकलने का साधन, निकलने का ढंग अभिमन्यु की जानकारी में नहीं था। इसीलिए अभिमन्यु वहीं उलझ करके रह गया। कर्म भगवद गीता के अनुसार यदि करेंगे तो निश्चित है कर्म मार्ग में प्रवेश करने की प्रेरणा भी गीता में मिलेगी। और बंधन ना हो कर्म करते हुए, इससे कैसे सहजता से बंधन से जीव मुक्त हो पाए, उसकी भी एक दिव्य प्रेरणा भगवद गीता से मिलती है। और उसके लिए भगवद गीता ने कहा, कल बात चल रही थी लुधियाना से, उसके लिए भगवद गीता ने कहा कि कर्म करो लेकिन अनासक्त भाव से करो, निराभिमानी भाव से करो, अहम लेकर नहीं, आसक्ति के भाव के साथ नहीं। कर्म कर रहा हूं ये सोच कर नहीं, कृपा, उसकी कृपा से हो रहा है, ये भाव बनाकर कर्म करो। एक भगवद गीता वास्तव में बहुत सरल सूत्रात्मक प्रेरणाओं वाला ग्रंथ है, क्योंकि छोटा सा ग्रंथ है, कुल मिलाकर 18 अध्याय और 700 श्लोक है इस ग्रंथ के अंदर। बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है देखने में, लेकिन एक एक शब्द इतनी गहरी प्रेरणाओं का है, इतनी गहरी प्रेरणाओं का है कि जितना चाहो विचार करते रहो और पात्र अपने मन का खुला रखो, तो गीता की सूत्रात्मक प्रेरणाएं अंदर बिल्कुल अपने अंदर को भर सकती हैं, शांति से, प्रेम से, भाव से, सद्भाव से, आनंद से, पूरी तरह से, अगर खुले मन से कोई करे। अब देखें कितनी छोटी सी बात है कि भगवद गीता ने ये कहा कि कर्म करो लेकिन अहंकार मन में पाल करके नहीं। बात तो इतनी है ना, लेकिन इसका परिणाम आप देखेंगे कितना अनूठा, कितना आनंदमय, और आप इसे व्यवहार में करके देखना। आज से ही आप ऐसा पक्का करके देखो और कुछ दिन इसे आजमाओ। हम कई बार कहते हैं कि भगवद गीता की प्रेरणाएं जो हैं वो केवल सुनने के लिए नहीं, वो जीवन में आजमाने के लिए। हम आजमा के देखें, प्रयोग में ला के देखें कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही, गीता कहती यही बात बिल्कुल सही, गीता कहती यही बात बिल्कुल सही, आजमाओ। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही, आजमाओ। मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना उकताओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो,
ना उकताओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो। 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 देवी संपदा जीवन में धारो। 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 गीता जी का 16वां अध्याय यदि आप देखेंगे और 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक, वहां 26 लक्षण बताए गए और उनके लिए गीता में कहा गया ये दैवी संपदा के लक्षण हैं, अर्थात मनुष्य शरीर को ही देवत्व में बदलने की दिव्य प्रेरणा, मनुष्य को देव बनाने की प्रेरणा, मनुष्य के भीतर के देवत्व को जगाने की प्रेरणा, बहुत अद्भुत लक्षण। और उसी की ये प्रेरणा, यहां प्रेरणा, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो। ना जग छोड़ो ना हरि को बिसारो। देवी संपदा जीवन में धारो। देवी संपदा जीवन में धारो। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही आजमाओ। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही आजमाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। मैं मेरी में बीती उमरिया। मैं मेरी में बीती उमरिया। मैं मेरे में बीती उमरिया। मैं मेरी में बीती उमरिया। अधिकतर जीवन आप देखेंगे या ये मैं ईगो का नशा और ये मेरा या एक मेरे का घेरा, उसी में इंसान सिमटा हुआ रह जाता है जीवन में। लेकिन भगवत गीता की प्रेरणा इससे अलग जीवन का एक आनंद देने की। मैं मेरी में बीती उमरिया। मैं मेरी में बीती उमरिया। बदलो अब तो जीवन का नजरिया। बदलो अब तो जीवन का नजरिया। बदलो अब तो जीने का नजरिया। बदलो अब तो जीने का नजरिया। बात गीता की सुन तू ही तू की अब धुन गुनगुनाओ। बात गीता की सुन तू ही तू की अब धुन गुनगुनाओ। बात गीता की सुन तू ही तू की अब धुन गुनगुनाओ। बात गीता की सुन तू ही तू की अब धुन गुनगुनाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो जीवन सुख से जियो ना घबराओ। गीता
अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। राग द्वेष क्रोध लोभ त्यागो, राग द्वेष क्रोध लोभ त्यागो। गीता का त्याग कर्म का त्याग नहीं है, गीता का त्याग त्याग भाव से कर्म का त्याग है। और त्याग किसका, इस पंक्ति को ध्यान से सुने, गुनगुनाएं और व्यवहार में लाएं। राग द्वेष क्रोध लोभ त्यागो, राग द्वेष क्रोध लोभ त्यागो। कहे किंकर प्रभु शरण लागो, कहे किंकर प्रभु शरण लागो। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही, आजमाओ। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही, आजमाओ। बात गीता की सुन, तू ही तू की अब धुन गुनगुनाओ। बात गीता की सुन, तू ही तू की अब धुन गुनगुनाओ। मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ। मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ। मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यद्यपि भगवद गीता हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ दिव्य भाव है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भगवद गीता व्यवहार के धरातल पर हमारे प्रत्येक कर्म को स्वाभाविक शांति से करने की प्रेरणा है। आमतौर पर आप देखेंगे कि इंसान कर्म करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और साथ ही साथ
अपने अंदर अपने मस्तिष्क में टेंशन भरता रहता है या नहीं ये समस्या? अपने ही कर्म अपनी ही टेंशन, अपने ही कर्म अपना ही बंधन। तो क्यों ना कर्म को कुछ इस ढंग से करना सीख लें कि जिससे कर्म भी होते रहें और कर्म टेंशन नहीं, मेरे जीवन का आनंद बने। अब देखें, कर्म महापुरुषों ने भी किए, लेकिन उनके कर्म उनके जीवन का बंधन नहीं बने, उनके कर्म उनके जीवन का आनंद बने। कबीर कपड़ा बुनते रहे, लेकिन कपड़ा बुनने का कर्म कबीर की टेंशन कभी नहीं बना। कबीर का आनंद लिया उस कर्म का कबीर ने। संत रविदास जूते गांठते रहे, छोड़ा नहीं अपना स्वाभाविक कर्म। भगवद गीता ने कहा, स्व स्व कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपना अपना कर्म करते हुए मनुष्य आनंद रूपी, परम शांति रूपी सफलता जीवन की, सार्थकता जीवन की, सिद्धि जीवन की प्राप्त कर सकता है। स्वस्य कर्मण्य विरत, अपना अपना कर्म करते हुए। कर्म वही है, वही करना है, लेकिन कर्म को बंधन नहीं बना। जैसे बताया ना, संत रविदास जूते गांठते रहे आनंद में, और ऐसे ढेरों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं, अलग अलग भाव के। आप देखेंगे कई नरहरि सुनार का काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उसके मौज, उसकी भाव को मान करके बिल्कुल शांति से। तुलाधर वैश्य दुकान चला रहे हैं, लेकिन दुकान चलाते चलाते बिल्कुल आनंद और इतनी स्वाभाविक शांति है। ग्राहक आते हैं, एक ही भाव है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, क्यों? क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। प्रत्येक ग्राहक में नारायण की छवि है। मेरे प्रभु इस रूप में मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि भाव ही बनाना है ना। मान लो घर में कोई मेहमान, अपने यहाँ तो अतिथि देवो भव कहा गया ना। अब मान लो घर में कोई आ गया और आते ही ये कहाँ से टपक पड़ा, ये कहाँ से आ गया, मैं अभी यहाँ बिजी था, वहाँ जाना था, ये बीच में। अब मन में, और कई बार होता है, हम बहुतों कहते हैं कि कोशिश किया करो कोई हो सामने, चेहरे का रंग और बोलने का ढंग ये बिगड़े नहीं। चेहरे का रंग और बोलने का ढंग मिलने आया है, बनावटी ही सही, लेकिन कम से कम उतना तो रखो मर्यादा। लेकिन कई बार, लेकिन अंदर का भाव चेहरा बता देता है, चेहरा बता देता है अंदर कुछ है। तो हो जाता है ऐसा कि कोई आया, आते ही मन ऐसा बना, मुंह ऐसा बना लिया, घर में है, परिवार में है, अरे भाई ग्रस्त है क्या। अब देखो, अंतर देखो, खुला मन हो तो प्रभु आए हैं क्या, इतने लोग अगर आए, प्रभु आए हैं, सेवा का अवसर मिलेगा। और कमी कभी नहीं आती, ये ध्यान रखो, कमी कभी नहीं आती खिलाने से, पिलाने से। हमारे पानी वाले बाबा, खिलाने पिलाने कमी नहीं आती कभी। दूसरों को खिलाने से जो शांति मिलती है वो खाने से नहीं मिलती। दूसरों को पिलाने से, एक बंगाल के एक संत, बड़ी सच्ची घटना है, अस्वस्थ हो गए कुछ, डॉक्टर ने कहा कि पानी नहीं, अब वो बार बार जीवा सूखने लगी। डॉक्टर ने कहा भी देना नहीं पानी, लेकिन मन में हो रहा था कि
कुछ पीने का उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं डॉक्टर का ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं धैर्य में रहूँगा। एक काम करो, लेकिन किसी को कोई ज़रूरतमंद उसको मेरे सामने बिठा करके उसको अच्छा फलों का रस उसको पिलाओ, जो बिल्कुल कोई प्यासा बैठा हो, और वो बिठा करके उनके सामने वो रस पिलाया गया फलों का। और देख देख के उन्होंने अपने भीतर ऐसा संतोष मान लिया, मुस्कुराते रहे देख करके, कहते बस अब मैंने पी लिया रस जो पीना था, अब मेरी संतुष्टि हो गई। किसी को रस पिला करके स्वयं संतुष्टि, ये सनातन धर्म है, आनंद है और सच्चाई है। जो दूसरे को सुख देने में सुख है, वो सुख चाहने में सुख नहीं। ये ध्यान रखना जीवन में। सुख बांटने में जो सुख मिलता है, वो सुख चाहने से नहीं मिलता। सम्मान देने से जितना सम्मान मिलता है, सम्मान चाहने से सम्मान नहीं मिलता। प्यार बांटने से जो प्यार मिलता है, वो चाहने से कभी नहीं मिलता। मीठी वाणी, मीठे शब्द, मान लो किसी के पास कुछ भी नहीं है, मीठे शब्द तो दे सकते हो ना, उसमें क्यों कंजूसी करते हो? मीठे शब्दों का प्रयोग करो। कोई आए, कोई दिख रहा है, लगता क्या है भाई, और उसका प्रभाव देखो। किसी को अपना बनाना है, कई बार होता है कुछ किसी को दे करके कुछ कर, वो थोड़ी देर के खेल होते हैं, लेकिन अंदर का प्यार, वाणी की मिठास। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु ओर। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर वचन बोलकर कोई कहे मैं दूसरे के लिए तो कठोर वचन बोलूं और मेरे मन में शांति रहे, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। इसलिए प्रयास करो बांटने, क्षमताओं को बांटने का। अब बादल बांटते हैं जल, और वो जल तपन भी मिटाता है, और साथ ही साथ अगर सीधा सीधा बरसात का जल आप सीधा सीधा ले लेना अपने पास, आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बड़ी योजनाएं चलती हैं, सीधा सीधा ले लें वो पानी, तो वो पानी प्रकृति का वरदान कहलाता है, गिफ्ट ऑफ नेचर कहलाता है। क्यों वरदान बना? क्योंकि बादल बांटते हैं, बादल बरसते हैं सबकी तपन मिटाने के लिए। और कोई कहे कि मैं बटोरता तो रहूं, समुद्र क्या काम करता है, बांटने का या बटोरने का? जल्दी बताओ, समुद्र क्या काम करता है, बांटने का या बटोरने का? बटोरने का काम। जितनी नदियां उनका पानी बटोरता जाएगा समुद्र, बटोरता जाएगा समुद्र, बांटता नहीं। और समुद्र का पानी कैसा होता है? कभी एक गिलास भर के प्यास बुझा सकते हो समुद्र के पानी से? बिल्कुल भी नहीं, पूरी तरह खारा। बटोरता रहा, खारा रह गया। और हम देखते हैं कई लोगों को, कभी हंस के बोलना नहीं किसी से, कभी वचन मीठे शब्द प्रयोग नहीं करने, बस खारीपन जीवन में ही हर समय खारीपन सा। क्यों भाई? इतना अनमोल जीवन, इतना दुर्लभ जीवन, इतना अच्छा जीवन मिला भाई, और कुछ और नहीं बांट सकते? कम से कम मीठे शब्द बांटो, दूसरे को सम्मान देना शुरू कर दो।
दूसरे को मीठे वचन से बुलाना शुरू कर दो और देखना प्रतिक्रिया में कैसी शांति मिलती है। तुलाधर की बात चल रही थी। दुकान पे जो भी आता हर ग्राहक में नारायण की झांकी, और अवस्था यहां तक बन गई कि कई सन्यासी तुलाधर से पूछने आते हैं कि तुलाधर ये अवस्था कैसे बना ली तूने? दुकान चला रहे थे, कर्म कर रहे हैं, आनंद ले रहे थे अपने कर्म का, कि सब में नारायण, सब में प्रभु की झांकी देख देख करके। ढेरों उदाहरण, ढेरों उदाहरण। सखुबाई सब घर के काम करती थी, वातावरण बिल्कुल अनुकूल नहीं था, किसी भी तरह से अनुकूल नहीं था, लेकिन तो भी घर के सारे काम करती और करते करते अपने हृदय के आसन पर केवल अपने जगन्नाथ प्रभु को बिठा करके रखती। एक बात हर समय पक्की रखती थी सखुबाई जीवन में, जब भी कोई प्रतिकूलता आती सखुबाई यही सोचती, यही मन ही मन प्रभु से कहती, मेरे ठाकुर, मेरे प्यारे प्रभु, कोई बात नहीं, ये कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मैं तेरे से अपना ध्यान हटाने वाली नहीं। मेरा मन तो केवल तुझ में रहेगा और मन में भी केवल तू रहेगा। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मगन मन हो जाए। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मगन मन हो जाए। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान के त्रिवेणी में तन मन, कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। भगवत गीता में 3 योग हैं। कर्म योग शरीर के कर्मों को प्रभु के साथ जोड़ कर करके कर्मों को आनंद बनाने के लिए। भक्ति योग मन प्रभु में जोड़ करके, मन के विचारों की ऊहापोह मिटा करके, भीतर मन की सारी चिंताएं मिटा करके मन प्रभु में जोड़ करके आनंद का भाव भीतर भरने के लिए। और गीता का ज्ञान योग बुद्धि के जो निर्णय उधेड़ बुन चलती रहती है, ये करूं या वो करूं, गीता का ज्ञान योग बुद्धि के निर्णयों में स्थिरता ला करके बुद्धि को निर्मल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 3 योग त्रिवेणी की तरह, जैसे प्रयागराज में
गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी, ऐसे ही भगवत गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। तन मन बुद्धि पावन हो जाए, आनंद मगन मन हो जाए। तन मन बुद्धि पावन हो जाए, आनंद मगन मन हो जाए। तन मन बुद्धि पावन हो जाए, आनंद मग्न मन हो जाए। तन मन बुद्धि पावन हो जाए, आनंद मग्न मन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। कर्म धर्म बने, कर्म योग बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। कर्म धर्म बने, कर्म योग बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। कर्म धर्म बने, कर्म योग बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। कर्म धर्म बने, कर्म योग बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। बस आज इतनी ही बात कि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी सखूबाई कर्म करती रही, लेकिन मन को प्रभु में लगा करके और प्रभु को मन में बसा करके मन को कभी चिंताओं के अधीन नहीं छोड़कर। और परिणाम क्या निकला हम आगे चर्चा करेंगे। स्वयं भगवान जगन्नाथ सखू के यहाँ आए, भक्तमाल भक्त चरितांक पढ़ के देखना, अद्भुत प्रसंग है। ढेरों उदाहरण जहां कर्म योग बना, कर्म धर्म बना, कर्म पूजा बना, कर्म आनंद बना। भगवत गीता से हमें भी यही सीखना है कि कैसे व्यवहार करते हुए, कर्म करते हुए हम अपने कर्म को भी बंधन मुक्त बना सकें और जीवन को पूरी तरह से आनंद युक्त बना सकें। 3 दिवसीय सत्संग यहाँ आज उसका प्रथम दिन। इंद्र देवता की कृपा वर्षा, लेकिन तो भी आप आए। उस भाव में भी यद्यपि मार्ग भी कुछ जिस ढंग के हैं वो सबके सामने हैं,
वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि हमें तो हमारा जीवन का मार्ग आनंदमय बनाना है। बाकी संसार के मार्ग तो वैसे भी कहीं ना कहीं एक कीचड़ वाले, चिंताओं का कीचड़, और कहीं कुछ ना कुछ है ही है। संसार के रास्ते तो कहीं ना कहीं जिगजैग भी हैं, क्योंकि सांप जब भी चलता है, सांप को आप कभी देखें चलते हुए, सांप कभी भी सीधा नहीं चलता। सांप की चाल को कहते हैं जिगजैग, ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो संसार की चाल भी जिगजैग ही है, टेढ़ी मेढ़ी है। इसी ढंग से संसार के रास्ते अपने हैं, लेकिन हमें उस संसार में भी भगवद गीता के भाव को लेकर, प्रभु के नाम को लेकर के हमें अपने जीवन के रास्ते को सुखद बनाना है, मंगलमय बनाना है, आनंदमय बनाना है। बन सकता है, निश्चित बनेगा, आप विश्वास रखें। और इसी विश्वास के साथ अगले 2 दिन आप सत्संग में समय पर आते रहें। कल से और विस्तार से कुछ चर्चा करेंगे। आज इतना ही। भगवान ने कृपा की कि कोविड के प्रभाव वाले समय में पूरी तरह भी समाप्त नहीं है कोरोना वायरस का प्रभाव। अभी आशंकाएं आगे की भी बार बार कहीं ना कहीं जताई बताई जाती हैं। अब फिर भी हमें सावधानी जो भी उचित है वो रखनी है, लेकिन उसकी किसी भी तरह की चिंता, भय मन में नहीं, पैनिक नहीं होना किसी भी तरह से। और गीता उसी के लिए अगले 2 दिन हम ऐसे ही कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे कि जिससे हम भय मन में ना आने दें, कोई तनाव मन में ना आने दें, एक सहज सा जीवन जी सकें। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, निरोगी सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर ना रहे। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरु। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। आज प्रथम दिन के सत्संग सत्र विश्राम पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना।